हेलो स्टूडेंट, आज डिफरेंशिएशन का सेकेंड क्लास लेकर के आए हैं जिसमें हम लोग प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए, वैसे कोशिश करते हैं कि आपको दिख जाए। जरा सा देखिए तो आ रहा है क्या? अगर आ जाए तो बेटर है, नहीं आए तो इसको हम व्हाट्सएप पर भेज देंगे। फिर आप लोग जो है सो अपना अपना व्हाट्सएप से हाई लिख के भेजिएगा, या जो जुड़े हुए हैं सबको भेज देंगे। 1 to 19 क्वेश्चन है, 1 से लेके 19 तक बेसिक का। तो आइए इसमें से कुछ क्वेश्चन हम बताते हैं। पहले जरा सा कुछ अपने मन से का क्वेश्चन करवा रहे हैं। देखिए, पिछले क्लास में बताए थे हम आपको, जैसे x⁵ का कोई पूछा डिफरेंशिएशन, तो आपको बोले थे बोलिएगा पावर, और पावर में से एक कम। ठीक है, आज हम बताने जा रहे हैं वर्किंग रूल, मतलब क्वेश्चन बनाने के लिए किन किन बातों को केयर करना है। फर्स्ट पॉइंट बताएं, किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है तो उसको पहले क्या मान लीजिएगा? y, लेट y। दूसरा बात है, लैंग्वेज लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। इस लैंग्वेज का मतलब बता चुके हैं, dy dx। तो dy dx से दोनों साइड गुना कर लेंगे। थर्ड पॉइंट है, मल्टीपल करने के बाद रिलेशन ढूंढेंगे। ओके, तो बताइए, यहां पर मैंने लिया a, b, c और d, क्योंकि जो रिलेशन ढूंढेंगे तो रिलेशन मैथमेटिक्स में 4 ही मिल सकता है, या तो एडिशन का, या सब्ट्रैक्शन का, या मल्टीपल का, या डिवीजन का। और चारों पर अलग अलग प्रॉपर्टी हम बताए हुए हैं। एक बार फिर बता देते हैं। एडिशन वाले में बताए थे अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे, सब्ट्रैक्शन वाले में अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे, और मल्टीपल वाले में बारी बारी से फर्स्ट को छोड़ेंगे सेकंड का डीसी, सेकंड को छोड़ेंगे फर्स्ट का डीसी। और डिवीजन वाले में बताए थे, हिंदी में लिख दिए थे फॉर्मूला हम पिछले क्लास में, नीचे वाले का होल स्क्वायर, नीचे को छोड़ेंगे ऊपर का डीसी, माइनस ऊपर को छोड़ेंगे नीचे का डीसी। ओके, यहां तक क्लियर हो गया होगा आपका। इससे आगे बता रहे हैं क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। तो देखिए, इतना ध्यान दीजिएगा, 1 2 3। तो आज हम एक यहाँ क्वेश्चन लेते हैं। हमको बोला गया कि फाइंड डीसी मतलब डिफरेंशिएशन, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट x⁴ tan x। ओके, तो आप बताइए सबसे पहले क्या करेंगे। आपका फर्स्ट पॉइंट में क्या बताएं, लेट y। क्वेश्चन बने नहीं बने, कोई भी क्वेश्चन है, समझ में आपको आए नहीं आए, बने नहीं बने, आपको क्या करना है, फर्स्ट रजिस्टर्ड का y मान लेना है। तो चलिए भाई, आपने y मान लिए, तो y = x⁴ tan x। दूसरी बात क्या बोले, लैंग्वेज लिखना है। तो आइए लैंग्वेज लिख दीजिए, डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। इस लैंग्वेज का मतलब क्या हो गया बोलिए, dy/dx, यानी dy/dx से दोनों साइड गुना। तो dy/dx से किससे गुना होगा, y में, और dy/dx से किससे गुना होगा, x⁴ tan x में। अब इसके बाद आपको बताए हैं क्या करेंगे, रिलेशन ढूंढेंगे। तो 4 रिलेशन मिलेगा, या तो प्लस, माइनस, मल्टीपल, डिवीजन। तो कौन सा रिलेशन मिल गया आपको यहाँ पर, मल्टीपल का। तो मल्टीपल मतलब सी वाला ऑप्शन। तो इसमें सिखाए थे, फर्स्ट को छोड़े सेकंड में डीसी, यानी x⁴ को छोड़ेंगे और किस में डिफरेंशिएट कर देंगे हम, tan x में। फिर tan x को छोड़ेंगे और किस में डिफरेंशिएट कर देंगे, x⁴ में। अब एक यहां पर छोटा सा लफड़ा है। देखिए, क्या बच्चा डिफरेंशिएशन में इतना सारा फॉर्मूला पढ़ लेता है कि उसके माइंड में सेव हो जाता है डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला। जैसे अगर अभी आपसे हम पूछे sin x, तो आप तुरंत बोलेंगे cos x। हम ये भी नहीं पूछा है कि sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, यही माइंड करना है। हम पूछेंगे sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तब आपको बोलना चाहिए था cos x। लेकिन ऐसा होता नहीं है। हमने बोला sin x, आप बोल दिए cos x। गलत। मीन्स
उसी का फॉर्मूला यूज करेंगे जिसका डिफरेंशिएशन बोले आपको, मतलब जिसमें डी बाई डी एक्स लगा हो। जैसे यहां देखिए आप, x पावर क्या है 4, अभी आपसे पूछेंगे x टू द पावर 4, तो आप कहेगा पावर, पावर में से कम यानी 4, और x टू द पावर 1 कम क्या होगा बोलिए 3। फिर 10x, अब बोलिएगा सेक स्क्वायर x, फिर बोलेंगे 10x तो शायद बोलिएगा सेक स्क्वायर x, फिर x4 तो बोलिएगा पावर, पावर में से कम, जो रॉन्ग है। ये इसलिए रॉन्ग हो गया क्योंकि आपको यहाँ ये माइंड आप नहीं कर पा रहे हैं किसका डिफरेंशिएट करना है किसका नहीं करना है। तो माइंड कर लीजिए, जिसमें डी बाई डी एक्स लगा होगा उसी का फॉर्मूला यूज करना है या उसी को डिफरेंशिएट करना है। मतलब x टू द पावर 4 में बताइए डी लगा हुआ है नहीं, इसका मतलब वैसे का वैसे ही उतार देंगे आप। 10 में डी लगा हुआ है, लगा हुआ है, इसका फॉर्मूला यूज करेंगे। 10x का क्या बताए थे, सेक स्क्वायर एक्स। अब बताइए 10 का सेक स्क्वायर, फिर गलत हो जाएगा क्योंकि 10 में डी नहीं लगा हुआ है, तो वैसा ही उतार देंगे। x पावर 4, इसमें d लगा हुआ है यानी फॉर्मूला लगेगा, और कौन से बताए थे पावर, पावर में से कम यानी 4, और ये कम कितना थी। ओके, क्लियर हो गया। यही कॉन्सेप्ट इसमें, जिसमें d लगा हुआ है उसी को फॉर्मूला यूज करेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन करवाते हैं। क्वेश्चन सेकेंड है, फाइंड द डीसी एक्स स्क्वायर बाई 10x। अब आइए, आप फर्स्ट काम क्या करेंगे, आप y इजिकल टू एक्स स्क्वायर बाई 10x लैंग्वेज लिखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। इसका मतलब क्या बताए थे, डी बाई डी एक्स से दोनों साइड गुना, गुना कर दिए आप। अब एक्स स्क्वायर बाई किस में, 10x में। करने के बाद अब बताए थे रिलेशन खोजेंगे। रिलेशन कैसा है, यहाँ पर डिवीजन का फॉर्म है, तो डिवीजन के फॉर्म में ये u हो गया, ये क्या हो गया v। तो फॉर्मूला आपको बताए थे, याद करिए, नीचे वाले का होल स्क्वायर। तो नीचे में कौन है 10, तो 10 का स्क्वायर इन 10 स्क्वायर x। नीचे को छोड़ो यानी किसको छोड़ दिए, 10x को। ऊपर को डिफरेंशिएट करो यानी डी बाई डी एक्स लगा दीजिए ऊपर वाला में, माइनस ऊपर को छोड़ो, छोड़ दिए, नीचे में डिफरेंशिएट कर दीजिए यानी क्या लगा दिए, डी बाई डी एक्स। बस डायलॉग के अनुसार काम करना है। अब 10 में डी लगा हुआ है नहीं, तो 10 को ऐसे ही उतार दीजिए। एक्स स्क्वायर में डी लगा हुआ है, तो अप्लाई करिए पावर, पावर में से कम यानी 2x। फिर यहाँ एक्स स्क्वायर, 10 में डी लगा हुआ है, फॉर्मूला लगाइए सेक स्क्वायर एक्स बाई नीचे 10 स्क्वायर एक्स। ओके, ये हो गया आपका क्या चीज, प्रॉब्लम सेकेंड। अब एक क्वेश्चन है, 5 टू द पावर x इंटू साइन एक्स इंटू 1y(x). अब देखिए, फाइंड द डीसी। पहले क्या करेंगे, y मानेंगे, y इक्वल टू 5 टू द पावर x साइन x 1y(x). इसको मिटा देते हैं ताकि बोल्ड में लिखा है। अब आइए लैंग्वेज लिख देंगे, सब स्टेप जुड़ाते हैं। डायरेक्ट मल्टीपल कर दिए डी बाई डी एक्स, यहाँ भी डी बाई डी एक्स मल्टीपल कर दिए, 5 टू द पावर x इंटू साइन एक्स इंटू 1/x। अब बोले थे इसके बाद रिलेशन खोजिए। रिलेशन कैसा मिला आपको, मल्टीपल का, लेकिन मल्टीपल में 3 आदमी है, तो वही डायलॉग है, 3 आदमी खाना खाने के लिए आ गए आपके घर पर, और घर में एक ही प्लेट है, तो कैसे खिलाएंगे, बारी बारी से 2 को बैठाएंगे, तीसरा को खिलाएंगे। तो चलिए आप कैसे खिलाएंगे,
5 टू द पावर x साइन x को बैठा दिए और 1/x में खिलाए, यानी 1/x को डिफरेंशिएट किए। फिर 1/x साइन x को बैठा दिए, किसको खिलाए? 5 टू द पावर x को। फिर अब इसके एक बार 1/x को खाना खिलाए, एक बार 5x को खिलाए, अब किसको खिलाइएगा? 5 का पावर 1/x को बैठाए, किसको खिलाए बोलिए? साइन x को। अब आपको सिर्फ इतना काम करना है, जिसमें d लगा हुआ है d/dx, उसी का प्रॉपर्टी लगाएंगे। 5 का पावर x में d नहीं लगा हुआ है, उससे उतार दीजिए। साइन में d लगा हुआ है, उससे उतार दीजिए। इसमें d लगा हुआ है, तो जितना प्रॉपर्टी हम बताए थे उसमें ढूंढिए, या याद होगा 1/x का -1/x² होता है डिफरेंशिएशन। फिर d ने लगा, उतार दिए। साइन में d ने लगा, उतार दिए। 5 टू द पावर x का 5 टू द पावर x इंटू लॉग 5। अब इसको यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं। देखिए a टू द पावर x का कल बताए थे, a टू द पावर x इंटू लॉग a बेस। आज a के जगह 5 है मान लीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 5 का पावर x लॉग 5 बेस प्लस 5 टू द पावर x 1/x, और साइन का डिफरेंशिएशन क्या जान रहे हैं? cos x। अब इसके बाद हम चलते हैं प्रॉब्लम में, मतलब प्रॉब्लम तो करवा ही रहे हैं, असाइनमेंट के प्रॉब्लम में। फाइव नंबर y इज इक्वल टू e टू द पावर x tan x प्लस 1/tan x। अब देखिए इसको डिफरेंशिएट करना है, तो रूल फर्स्ट क्या था? y मानेंगे, मान लिए। रूल सेकेंड d/dx लगाएंगे, तो आप d/dx से मल्टीपल दोनों साइड कर दीजिए, d/dx e टू द पावर x tan x प्लस 1/tan x। थर्ड है रिलेशन। अगर आप रिलेशन ढूंढेंगे तो यहाँ रिलेशन बट्टे का फॉर्म आ रहा है u/v का। ऊपर वाले कंप्लीट को u मान लेंगे, नीचे वाले को v मान लेंगे, ब्रेक कर देंगे, बन जाएगा। डेड मेथड कहलाएगा, लार्ज भी जाएगा। तो आप कहेगा सर अब तो आप ऐसे ही बताए थे कि डिवीजन का फॉर्म है u/v पर ब्रेक कर देंगे, बन जाएगा। बन जाएगा, लेकिन कुछ ये सिंपल चीज हो गया, सब सोच सकता है। कुछ डिफरेंट चीज बता रहे हैं, नया टेक्निक बता रहे हैं, थोड़ा सा अलग सोच, और काफी रिलैक्स भी कर देगा। आपको लगेगा कि सर गजब का टेक्निक था, समय भी सेव हो गया। देखिए क्या वो टेक्निक है, आप u/v पर नहीं ब्रेक करके पार्ट बाय डिवीजन कर दीजिए। क्या बोले हम? पार्ट बाय डिवीजन का मतलब होता है अलग अलग डिवाइड कर दीजिए, बस। तो बताइए यहाँ जब अलग अलग डिवाइड किए तो 10 से 10 कट e टू द पावर x, और 1/10 क्या होता है? cot x। तो आप बताइए जो इतना लार्ज u/v पर ब्रेक होने वाला था वो कन्वर्ट किस में हो गया? सिंपल u+v में कन्वर्ट हो गया। अब u+v में आप जानते हैं अलग अलग डिफरेंशिएट होता है, यानी e पर पावर x में डिफरेंशिएट, यहाँ पर cot x में डिफरेंशिएट। तो e टू द पावर x का e टू द पावर x, और cot का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर x। ओके, फाइव नंबर के बाद जो है 9 नंबर बताने जा रहे हैं। देखिए 9 नंबर में कह रहा है y इज इक्वल टू x माइनस a x माइनस b फाइंड x। यहाँ x ही का मान पूछ रहा है, जब dy/dx 0 है तब। तो खैर dy/dx का चर्चा आप देख लिए, यानी पहले डिफरेंशिएट कर लीजिए इसको। तो y मान लिए, अब d/dx से गुना कर दीजिए। इधर आप इधर भी d/dx से गुना कर दीजिए। यहाँ dy/dx। अब यहाँ रिलेशन ढूंढिए, तो मल्टीपल का है। बोलिए पहला को छोड़ेंगे, दूसरा में dc, प्लस दूसरा को छोड़ेंगे, पहला में dc। अब आइए x माइनस ए, अलग अलग डिफरेंशिएट करिए। x का 1, कांस्टेंट का 0।
x माइनस बी अलग अलग करिए, x का 1 और a का 0। अब x माइनस ए प्लस x माइनस बी कितना इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स। अब dy बाई डी एक्स का क्या पुट करेंगे, 0। x 2x माइनस ए माइनस बी, a प्लस बी इज इक्वल टू 2x, x इज इक्वल टू a प्लस बी बाई 2, x इज इक्वल टू a प्लस बी बाई 2। मैं दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दी। नाइन नंबर के बाद 12 नंबर। 12 में कहता है y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर माइनस हाफ प्लस लॉग एक्स बेस 5 प्लस साइन एक्स बाई कॉस एक्स प्लस 2 पर पावर x। अब यहाँ ये दो प्रॉपर्टी और एक्स्ट्रा बता रहे हैं। लॉग एक्स बेस ई रहेगा अगर तो हो जाएगा 1 बाई एक्स, अगर लॉग एक्स बेस ए रहा तब प्रॉपर्टी होगा 1 बाई एक्स लॉग ए बेस ई। खैर चलिए अभी चलते हैं हम लोग इसमें। y मान लिए तो अगला स्टेप डी बाई डी एक्स से गुना करेंगे, इधर डी बाई डी एक्स इधर गुना करेंगे। देखिए कैसे ब्रैकेट ले रहे हैं, ऐसे ही आपको करना है। ये नहीं कि डी बाई डी एक्स आप लिख दिए अब ब्रैकेट ले ही नहीं रहे हैं आप। ओके, अब रिलेशन ढूंढे तो रिलेशन फिलहाल दिख रहा है प्लस का, तो सब में अलग अलग डिफरेंशिएट प्लस वाले में ही सिखाए थे। एक्स टू दी पावर माइनस हाफ डी एक्स, फिर यहाँ पर log x बेस 5 dx, फिर यहाँ पर sin x बाई cos x dx, फिर यहाँ पर 2 पर पावर x dx। और यहाँ आपको बताए थे पावर में से कम। log x बेस e नहीं है, बेस a है, तो ये वाला प्रॉपर्टी लगाइए। लिखेंगे 1 बाई एक्स लॉग ए बेसी और ए के जगह यहाँ 5 है तो पुट कर दीजिए 5। अब यहां पर एक देखिए टेक्निक, डिफरेंशिएशन और रिलेशन ढूंढिएगा तो डिवीजन बट्टे का है। कोई बच्चा कहेगा सर डिवीजन का फॉर्म है, यू बाई वी पर कंसेप्ट आप सिखाए हुए हैं, नीचे वाले का होल स्क्वायर, नीचे को छोड़ो ऊपर का डीसी, ऊपर को छोड़ो नीचे का डीसी, कर लेंगे। लेकिन वो डेढ़ तरीका कहलाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि साइन बाई कॉस क्या होता है, tan। गुड, तो ये यूज करेंगे तो डायरेक्ट बन भी जाएगा और लेंदी भी नहीं गया। इसी टाइप से यहाँ a टू दी पावर x का बताए हुए हैं, a टू दी पावर x log a बेसी। आज a के जगह क्या पुट करिएगा 2। ओके, अब यहाँ पर हो गया माइनस 1 बाई 2 एक्स टू दी पावर माइनस 3 बाई 2 प्लस 1 बाई x log 5 बेसी और 10 का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x, यहाँ हो गया 2 पर पावर x इंटू लॉग 2 बेसी। ओके, तो आपने सीख लिया कौन नंबर, 12 नंबर। अब 12 नंबर के बाद हम बताने जा रहे हैं 17 नंबर। सत्रह नंबर में क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, देन write the value of d by dx f o f x। अब ये नया चीज आ गया आपको, तो सर ये f o f क्या है, तो फंक्शन में हम एक टाइप पढ़ेंगे जिसका नाम है कंपोजिट फंक्शन। क्या नाम है, कंपोजिट। तो कंपोजिट फंक्शन का मतलब रफली यही समझिए कि दो फंक्शन के बीच में अगर ओ लगा हो तो उसको हम लोग कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं।
अब आप कहिएगा सर इसका मीनिंग क्या है, कैसे निकालते हैं कंपोजिट फंक्शन, तो साइड में पहले समझ लीजिए। देखिए एफ और एफ दो फंक्शन के बीच में ओ लगा दीजिए कंपोजिट, तो आप कहेगा सर जी एफ के बीच में ये भी कंपोजिट, कोई कहेगा सर एफ ओ जी ये भी कंपोजिट, कोई कहेगा सर जीओ जी ये भी कंपोजिट, कोई कहेगा एफ जी एच ये भी कंपोजिट है। तो समझ क्लियर आ गया कि ये सब क्या है, कंपोजिट है। अब बात क्या है, इसके आगे अगर एक्स लगा हो तो आप इसको लिख सकते हैं ओ को, देखिए एफ ठीक है, ओ को हटा के ब्रैकेट लीजिए यानी एफ एफ एक्स। ये बताइए क्या होगा, जी एफ एक्स। ये बताइए क्या होगा, एफ जी एक्स। समझ रहे हैं ना, ये बताइए क्या होगा, जी जी एक्स। ऐसे ही ये क्या होगा, एफ जी एच एक्स। अब और भी नीचे समझिए, मान लीजिए एफ एक्स दिया हुआ है, सपोज करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 7, और आपको कोई पूछे एफ ओ एफ क्या होगा, तो टेक्निक सीखिए। एफ ओ एफ का मतलब क्या हो गया, एफ एफ एक्स, तो एफ रहने दीजिए और एफ एक्स से इतना फुट कर दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 7 जो दिया हुआ है। अब एफ एक्स स्क्वायर प्लस 7 को दिमाग में अल्फा मान लीजिए, तो बताइए क्या हो गया, एफ अल्फा। और एफ एक्स का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 7, एफ अल्फा का मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस 7। अब अल्फा के जगह क्या पुट किए थे, एक्स स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस 7, यही हो गया फाइनली आपको एफ ओ एफ एक्स। तो यहां देखिए एफ एक्स दिया हुआ है एक्स प्लस 1, तो एफ ओ एफ एक्स क्या होगा आप ही बताइए। एफ एफ का मतलब एफ एफ एक्स, तो एफ एफ एक्स की जगह एक्स प्लस 1 बोले इसको अल्फा मान लीजिए, तो हो गया ये एफ अल्फा। और एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 1, तो एफ अल्फा बराबर अल्फा प्लस 1। अब अल्फा की जगह क्या लिखेंगे, एक्स प्लस 1 यानी एक्स प्लस 2, तो एफ ओ एफ एक्स हो गया एक्स प्लस 2। अब एफ ओ एफ एक्स में डी बाई डी एक्स से गुना कर दीजिए, अलग अलग डिफरेंशिएट होगा, डी एक्स बाई डी एक्स, डी टू बाई डी एक्स, डी एक्स बाई डी एक्स 1 और कांस्टेंट का 0, फाइनली क्या आंसर 1। अब 17 नंबर के बाद 18 19, में कह रहा है y हम लोग मान ही लेते हैं, मॉड x प्लस ए नॉट एक्स टू दी पावर n, a1 x का पावर n माइनस 1, a2 x का पावर n माइनस 2 डैश 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 a n माइनस 1 x का पावर 1 प्लस a n x का पावर n। ठीक है, अब आइए, तो यही प्रॉब्लम है, इसको कैसे बनाते हैं सो ध्यान दे लीजिए। डी बाई डी एक्स लगाइए, तो सब में डी बाई डी एक्स लगाएंगे, सब में अलग अलग डिफरेंशिएट हो जाएगा। तो बोलिए डी मोड एक्स बाई डी एक्स प्लस डी ए नॉट एक्स टू दी पावर एन बाई डी एक्स, समझ रहे ना, a1 x का पावर n माइनस 1 डी एक्स डैश 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 डी ए एन माइनस 1 एक्स बाई डी एक्स डी ए एन एक्स का पावर 0 बाई डी एक्स। अब यहाँ आइए, मोड एक्स का डिफरेंशिएशन x बाई मोड एक्स, ए नॉट बाहर निकाल दीजिए, कांस्टेंट है x टू दी पावर n का, n x का पावर n माइनस 1, पावर पावर में से कम। अब आपके मन में होगा कि सर यहाँ तो u इंटू वी कर सकते थे, कर सकते हैं,
लेकिन साथ में अगर कांस्टेंट रहे तो u इंटू वी करने से कोई फायदा नहीं होगा, बात वहीं पहुंच गया। तो यहाँ एक टेक्निक है कि जहां भी कांस्टेंट वेरिएबल के साथ मल्टीपल हो तो कांस्टेंट को बाहर निकाल देंगे, सिर्फ वेरिएबल का डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे यहाँ देख लीजिए साइड में, आप मान लीजिए कोई आपको पूछा dmx, आप बताइए, आप तो समझ गए m कांस्टेंट है तो u इंटू वी कर सकते हैं, गलत नहीं होगा, डेड मेथड कहलाएगा। अगर m कांस्टेंट कोई वेरिएबल के साथ हो तो कांस्टेंट को बाहर निकाल देते हैं और सिर्फ वेरिएबल का डिफरेंशिएट हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए कहीं लिखा कोई 2 sin x का डिफरेंशिएशन, आप ये मत कहिएगा सर यहाँ तो रिलेशन मल्टीपल का u इंटू वी लेंगे, नहीं, 2 है, कांस्टेंट है वेरिएबल के साथ, तो कांस्टेंट को बाहर निकाल दीजिए, मतलब सेपरेट कर दीजिए, सिर्फ वेरिएबल का डिफरेंशिएट जो होगा साइन का cos x वही टोटल का फाइनली होगा। अगर आप u इंटू वी पर ब्रेक करके लाते भी हैं तो स्टेप बढ़ जाएगा, आएगा यही चीज 2 cos x। तो यहां बताइए a1 भी कांस्टेंट है वेरिएबल के साथ, बाहर निकाल दिए, और यहां हो गया पावर, पावर में से कम। फिर यहाँ an-1 कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिया, x का 1, आया x का पावर 0 का 1 और an कांस्टेंट का 0। 18 के बाद 19 नंबर, नंबर में क्या है, y इक्वल टू 1 प्लस एक्स बाई फैक्टोरियल 1, एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 डैश 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 अनफाइनाइट फाइंड dy बाई dx। तो यहां भी आप वही करिए, d बाई dx से गुना कर दीजिए y में, तो 1 प्लस एक्स बाई फैक्टोरियल 1, एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 डैश 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 अप टू अनफाइनाइट। सब में अलग अलग डिफरेंशिएट करिए, d1 बाई dx, dx बाई फैक्टोरियल 1 बाई dx, dx स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 बाई dx, dx क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 बाई dx डैश डैश अप टू अनफाइनाइट। अब ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का 0, यहाँ 1 बाई फैक्टोरियल को बाहर कर दीजिए, x का 1, 1 बाई फैक्टोरियल 2 कांस्टेंट है, बाहर कर दीजिए, एक्स स्क्वायर का 2x पावर, पावर में से कम, 1 बाई फैक्टोरियल 3 को बाहर कर दीजिए, एक्स क्यू का हो जाएगा 3x स्क्वायर पावर, पावर में से कम। यहाँ हो गया फैक्टोरियल 1 का मान 1, ऊपर में 2x, नीचे जो फैक्टोरियल 2 लिखा हुआ उसको लिखिए 2 फैक्टोरियल 1, एक कम। यहाँ हो गया 3x स्क्वायर, फैक्टोरियल 3 को लिखिए 3 फैक्टोरियल 2 डैश डैश अप टू अनफाइनाइट, कट 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 कट, 1 प्लस एक्स बाई फैक्टोरियल 1, एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 डैश 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 अप टू अनफाइनाइट, और इतना इज इक्वल टू क्या मानते हैं y, ये हो गया आपका y, यानी फाइनली dy बाई dx इज इक्वल टू y। प्रूव्ड, प्रूव्ड करिए, वैल्यू फाइंड हो गया। तो 1 से लेकर के 19 तक एक बार और दिखा देते हैं, अगर इससे काम चल जाए तो बेटर है। 1 से लेकर के 19 तक अगर सारे क्वेश्चन आप बना लेंगे, और अगला क्लास हम लेंगे फंक्शन ऑफ फंक्शन, सेकेंड मतलब डिफरेंशियल का सेकेंड पार्ट बताए थे सिलेबस में, फंक्शन ऑफ फंक्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हार्ट है, समझ जाइए किसका हार्ट है, आपका डिफरेंशिएशन का, फंक्शन ऑफ फंक्शन। अभी इसको 19 क्वेश्चन बनाने के बाद आप क्या करेंगे सुनिए, RS अग्रवाल और RD शर्मा से क्वेश्चन बना लेंगे, बन जाएगा, नहीं बनेगा तो भेजेंगे, और थोड़ा सा कोशिश करके भेजिए। ऑल जुलूल उलूल भी आप लोग भेजते, ये नहीं बना है, ये बना है, तो सब को कलेक्शन करके डायरी में रखिए। और जब ऑफलाइन क्लास होगा तब क्या करेंगे, 2 घंटा समय डेली देंगे, खाली डॉट्स बताएंगे, क्योंकि फोन पर इतना बताना पॉसिबल नहीं है। थोड़ा सा अगर टिपिकल है तो बता देंगे, बहुत सारा झूठ साझ भेजते हैं कि ये नहीं बन रहा, वो नहीं बन रहा। सबसे बढ़िया रहेगा सबको कलेक्शन करिए,
और कलेक्शन करने के बाद डायरी में कलेक्शन रहेगा, जब मिलिएगा उस समय उसको बताएंगे हम। वैसे इतना तरीका से हम बता रहे हैं कि उम्मीद नहीं कोई फंसने वाला, सब बन जाएगा आपसे। ओके, 7th जय हिंद।